नमस्कार, सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो सामाजिक मुद्दों के लिए एक नई पहचान बनकर उभर कर सामने आया है। हालांकि वो परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं दर्शकों को उनका एक बार परिचय करा देता हूं। वो हैं गौरीशंकर चौबे, जो अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। चौबे जी, हमारे चैनल में नमस्कार, धन्यवाद। शुरुआत में वहाँ से करना चाहूँगा कि आपकी सोच कहाँ से बदली कि सामाजिक मुद्दों में आपने दिलचस्पी दिखाई। जी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा नहीं कि कोई ऐसी फैमिली से आया हूँ कि एकाएक मैं एक केबिन में या फिर एक एमबीए करके स्टूडेंट बन के आया हूँ और सब मुझे कुछ पता नहीं है। मैं भी एक सामान्य परिवार से आया हूँ, छोटे स्लम में रहने से, स्लम में रेंट के घर में रहने से आया हूँ। तो मुझे समाज में एक स्लम में क्या तकलीफ़ है, लोगों के पास किस चीज़ की ज़रूरत है, यह पता है। तो मैं तब से ही बचपन से ये चीज़ देख रहा था। मैं आपको पता होगा कि मैं एक संतोष नगर की बीएमसी स्कूल से पढ़ा हूँ, 7वीं तक वहाँ से पढ़ा हूँ। तो मुझे यह पता है कि लोगों के पास तकलीफ़ कितनी है। तो हमने ये सोचा था कि ईश्वर ने अगर उस लायक और वैसा मौका दिया मुझे कुछ करने का, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। अपनी इनकम को अपने परिवार के लिए ही नहीं करूँगा, मैं उनके लिए भी सोचूंगा जो उस लायक नहीं है कि चाह कर भी बेचारे कुछ कर सके। तो उनके लिए कुछ ना कुछ करने का मैंने सोचा हुआ है। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट, अक्सर लोगों की मदद के लिए देखे जाते हैं। उसके पीछे का उद्देश्य जानना चाहूँगा। जो द्वारिका माई अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा एम यही है कि द्वारिका माई वैसे भी एक सोच है। हमने एक लोगों को हमने एक प्रेरणा दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप एनजीओ का नाम दे दोगे तो आज मार्केट में ऐसा कि एनजीओ का नाम है तो आज हम मेंबर बनाएंगे, कल डोनेशन मांगेंगे, मदद मांगे। हम 2012 से उसके खिलाफ है कि हम डोनेशन लेने के खिलाफ है। आपके पास जो है आप उसमें मदद खुद करो। दूसरा चीज़, लोगों को कन्वर्ट करो, उनकी सोच बदलो। आज अगर मेरे पास भी काफ़ी ऐसे मेंबर हैं, मेरे पास ऐसे पदाधिकारी जो बोलते हैं कि नहीं, हम हमारे पास से पैसे लगा के कुछ करना चाहते हैं, तो मैं मना करता हूँ। उसके लिए आपको द्वारिका माई का प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करो। आपको मैंने कन्वर्ट किया, आपको मैंने आपकी सोच बदला। आप जैसी ही मदद करते हैं मुझे दिख जाते हैं। आपको कोई बैनर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा जो एम है कि ज़रूरतमंदों की मदद करना, आप वो कर रहे हो तो आपके पास, आप बिना मेंबरशिप फॉर्म भरे भी आप में वो सोच आ गई है तो आप मेरे मेंबर हो ही। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा एम ही है लोगों की सोच को परिवर्तन करना। कोरोना महामारी की पहली लहर में कई एनजीओ सामने आए थे, लेकिन दूसरी लहर में वो लापता हो गए। हालांकि परिस्थिति सही नहीं थी, तो इस वजह से लोगों की मदद नहीं कर पाए। फिर भी आपने मदद की। जी, देखिए, पहली लॉकडाउन में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको बोला हूं कि जितना राजनेता ने नहीं किया होगा उतना सामाजिक संस्थाओं ने किया होगा। ऐसा नहीं कि मैंने ही, हर एक सामाजिक संस्था, चाहे वो कैपेसिटी वाइज छोटे हों या बड़े हो, उन्होंने अपनी कैपेसिटी अनुसार उन्होंने मदद करने की कोशिश की फर्स्ट लॉकडाउन में। सेकेंड लॉकडाउन ऐसा था कि गवर्नमेंट क्लियर नहीं थी और हम सब भी क्लियर नहीं थी कि लॉकडाउन का पीरियड कितना जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन में ना वैक्सीन थी, ना कुछ पता था कि क्या करना, दवाइयाँ भी क्या देना। सेकेंड लॉकडाउन तक लोगों को कुछ ना कुछ पता था। सामाजिक संस्था के लोग, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग नहीं करना चाहते होंगे। ऑफकोर्स सामाजिक संस्था बनाए हैं तो उनके मन में एक भावना तो होगी हमें कुछ करना है। लेकिन हो सकता है कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस चले गए हों, गांव चले गए हों। कुछ ऐसे लोग भी हों जो सोच रहे हो कि 15 दिन का लॉकडाउन, इसमें क्या करना। फिर गवर्नमेंट ने 15 दिन बढ़ाया, ऐसे 15-15 दिन करके बढ़ाया। हो सकता है उनको करने का कुछ मौका नहीं मिला हो, या फिर उतनी स्पीड में नहीं किया होगा जो फर्स्ट लॉकडाउन की स्पीड में किया था। हो सकता है किया हो, लेकिन उतना नहीं किया जो मार्केट में दिखा नहीं। कोशिश किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं किया होगा। आपने अब तक, मैंने देखा है, जो 3 मुद्दे आपके मैंने देखे। जो चर्मकारों के, जो जूते चप्पल सीते हैं, उनके लिए आपने राशन किट, ब्राह्मणों के लिए राशन किट, और सही मायने में जो पत्रकार थे जिनकी आय दूसरे कोरोना लहर में बंद हो चुकी थी, उनके लिए आपने हेल्प किया। ये सोच आई कहाँ से? देखिए, मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो मैं उसको एक इवेंट के हिसाब से नहीं करता हूँ। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखा है कि आपकी अपनी एक्टिविटी करते थे इवेंट के हिसाब से करते कि मेरे को इवेंट दिखाना है। मैं एक्चुअल वही काम करना चाहता हूँ जो ग्राउंड पे लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि यह जो भी एक्टिविटी करने में पैसे लगते हैं, ये मेरे बहुत ही खून पसीने की कमाई का पैसा है।
तो मुझे ये गलत जगह जाए या मैं ऐसे ही फेंक दूं, किसी आदमी को दे दूं कि आप कर लो इवेंट, नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैंने इसीलिए हमेशा एक इवेंट के पीछे हम लोग 5 दिन 7 दिन सोचते हैं कि क्या करना है। जैसे हमने कर्मकांडी ब्राह्मणों के बारे में सोचा था, आज मंदिर बंद है, सब कुछ बंद है, और कर्मकांडी ब्राह्मण जो है 90% ये अदर देन महाराष्ट्र के लोग हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं जो अपनी आजीविका निवारण कर रहे हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से उनके पास और कुछ नहीं है, पूजा पाठ ही करा सकते हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंदिर बंद है, लोग घरों में नहीं ला रहे हैं, तो पूजा पाठ नहीं, उनको दक्षिणा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा है। हम नहीं, और उनके पास यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं, कि जो महाराष्ट्र सरकार ने बोला था कि राशनिंग कार्ड पे आपको चावल और गेहूँ अनाज मिलेगा, उनके पास राशनिंग कार्ड भी नहीं है। तो हमने तैयारी की कि हम एक विधानसभा से, हम एक वार्ड से चालू करेंगे, जो भी आपके पास कर्मकांडी ब्राह्मण है वो हम रजिस्टर्ड करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उन्हें एक जगह पे बुलाएंगे, और उन्हें भी कभी लज्जित ना होना पड़े, क्योंकि ब्राह्मण समाज, ये पूजा पाठ करने वाले हमेशा हमें एक आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। ये कभी जाके लाइन लगा के या आपके पास आके नहीं बोलेंगे मुझे कुछ दो, लेकिन उतना ही उल्टा है कि उनको लेने का हक भी उतना ही है। ब्राह्मण को दक्षिणा दोगे, वो उसका हक है लेने का। तो मैं इसको उन्हें ऐसे ना लगे, उनके स्वाभिमान को धक्का लगे, मैंने बोला कि आप एक शंख लेकर आइए, हम सारे ब्राह्मणों को बुला के एक मंत्रोच्चारण करके और एक शंखनाद कराए, उसके बाद हम उन्हें पूरा अनाज का पूरा किट और एक दक्षिणा के रूप में एक आर्थिक मदद दिए, कि जैसे लगे उन्हें कि हमने उनके लिए उन्होंने कुछ किया, तब हमने किया। सेम चीज़ ब्राह्मणों के बाद हमने चर्मकारों के लिए भी किया। चर्मकारों के इसलिए क्योंकि आप देखेंगे मोची समाज रोड पे बैठ के 20 रुपये 10 रुपये के लिए चप्पल जूते सिलते हैं। आज उन पे सरकार भी नहीं ध्यान दे रही है। सरकार ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर, एक परमिट होल्डर के बारे में सोचा, सरकार ने सबके बारे में सोचा, लेकिन वह क्या कर रहे हैं। एक चर्मकार बंधुओं का भी आप देखेंगे मुंबई में बहुत बड़ी ग्रुप है, यूनियन है चर्मकार वालों का। अगर सरकार सोचती तो उनके अकाउंट में भी एक 5-5 हज़ार रुपये डाल देते, उनके घरों पर फिक्स रजिस्ट्रिंग चले जाता, क्योंकि आपके रजिस्टर्ड है। नहीं रजिस्टर्ड है तो ऐसे लोग भी वो कितना कमाते होंगे, जो धूप में बैठ के 20 रुपये के लिए जूते चप्पल सिल रहा है, वो कितना कमाएगा। तो हमने उनके लिए किया। फिर सिमिलर चीज़ आप आ जाइए पत्रकारों के लिए। पत्रकार में भी आप देखेंगे कि मैं 80-85% ऐसे बोलूँगा कि पत्रकार जो माइग्रेंट है, दूसरे स्टेट से आते हैं, यहाँ पे आके पत्रकारिता कर रहे हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी अलग अलग है। एक है जो टॉप पत्रकार है, जो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में हैं। मैं बोल रहा हूँ चलो आपका लाइफ अच्छा चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी मास कम्युनिकेशन किया हुआ या अभी अपने संघ से जुड़े हैं, पत्रकार संघ से, लेकिन वो छोटे पेपर में, वीकली पेपर में या फिर मैगजीन चला के या फिर दैनिक जो नया पेपर हो उसमें चला रहे, उनका आवक तो हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, इवेंट हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, कोई एमएलए, कॉरपोरेशन या नगर सेवक किसी से हो रहा है, वहाँ से आवक चल रहा था कि मैं कवर कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ चल रहा है, और छोटा मोटा पेपर से भी पैसा आ रहा होगा। एकाएक बंद हो गया सेकेंड लहर में, और सेकेंड लहर में किसी ने सोचा नहीं कि मेरे को किसी को जगाना है, सब शांत हो गए। तो मैंने सोचा कि मैं एक आर्थिक रूप में इतना बड़ा मदद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोच पैदा करने का काम करता हूँ। तो मैंने एक सोच, एक पहल पैदा किया कि मैं चालू करूँगा। हो सकता है अगर एक एक आदमी, एक एक बिजनेसमैन, एक एक आदमी को भी, एक एक पत्रकार को भी सेटल कर देता है तो सब सेटल हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी इवेंट, काफ़ी एक्टिविटी मैं करता हूँ जो ग्राउंड से जुड़ा हो। आपके सोच के लिए सुप्रीम टीम समाचार आपको धन्यवाद व्यक्त करता है, और आगे ईश्वर से यही प्रार्थना करेगा सदैव आप इस काबिल बने रहें कि लोगों की मदद करते रहें। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर चौबे, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से और बड़ी ही कुशलता से अपने विचार प्रकट किए। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया।